नमस्कार दोस्तों। अगर आप एमए में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर एमए आप कर चुके हैं तो आज इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में एमए करने के क्या फ़ायदे हैं। तो हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जनरली जितनी अच्छी वैकेंसीज़ हैं वो सारी वैकेंसीज़ आपको ग्रेजुएशन के लेवल पर मिल जाती हैं। यानी अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप उन वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वैकेंसीज़ को क्रैक करने के लिए आपको मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। चलिए इनके फ़ायदे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है कम फीस। अगर आप एमए कर रहे हैं तो बहुत कम फीस में आपकी ये डिग्री पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आप एमए जो है वो रेगुलर भी कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर नहीं कर सकते तो आप डिस्टेंस में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी की पूरी आपकी स्वतंत्रता है, आप किस बेसिस पर एमए करना चाहते हैं। दोनों की डिमांड जो है वो लगभग सेम है। किसी भी अगर कोई भी वैकेंसी होगी तो अगर जितना प्रीफर रेगुलर वालों को किया जाएगा सेम उतनी ही प्रीफर डिस्टेंस वालों को भी किया जाएगा। एंड जिसमें प्रैक्टिकल होता है वो आप डिस्टेंस में उससे नहीं कर सकते। इसके अलावा आप ओपन से भी एमए प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है आसानी से एडमिशन यहाँ पर मिल जाता है। परसेंट वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नॉर्मली आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आपको एंट्रेंस के बेसिस पर एडमिशन देती हैं, जबकि जनरली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देती हैं या फिर मेरिट सिलेक्शन के माध्यम से एडमिशन दे देती हैं। तीसरा फ़ायदा उसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, यानी कि आपके प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो आप घर बैठ के भी इस कोर्स को ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर एक वर्षीय बीएड करने का अवसर मिलेगा। अगर आपने एमए किया है यानी अगर आपने पीजी किया है तो अब फ्यूचर में आपको एक वर्ष का बीएड करने का अवसर मिलेगा। जो लोग पीजी होंगे वही कर पाएंगे, जो लोग पीजी नहीं होंगे वो नहीं कर पाएंगे। अभी वर्तमान में इस प्रकार की सुविधा नहीं है, लेकिन जल्दी ही जल्दी ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अब बात आती है नेट जेआरएफ। तो यहाँ पर अगर आपने पीजी किया है तभी आप नेट जेआरएफ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एमए किए हैं तो आप नेट जेआरएफ ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। इसको अगर थोड़े से प्रयास आप करते हैं तो आप क्रैक भी कर सकते हैं। तो नेट जेआरएफ करने के बाद ईजिली आप प्रोफेसर बन सकते हैं या फिर आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ आपके लिए होती है, खास करके अगर आपने एमए किया है तो। छठवां फ़ायदा ये है कि अगर आपने सिविल सर्विस के कुछ महत्वपूर्ण पद होते हैं जो कि आप क्रैक कर सकते हैं, जैसे कि पीसीएस से भी बहुत सारे पद आते हैं जो कि खास सब्जेक्ट के लिए होते हैं। तो अगर आप एमए किए हुए हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स से कुछ पद आते हैं, इसके अलावा सोशल वर्क से कुछ पद आते हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी से आते हैं, तो इस हिसाब से इन पदों को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसीज़ को आप क्रैक कर सकते हैं। इसमें फ़ाइट भी कम होती है क्योंकि ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। अगला फ़ायदा है अनुवादक का। एसएससी से एक वैकेंसी आती है ट्रांसलेटर की, तो वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली अनुवादक की वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है और ये वही कर पाएंगे जो साहित्य से मास्टर डिग्री कंप्लीट किए हों, यानी हिंदी या फिर इंग्लिश से आपने अगर एमए किया है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बहुत सारे फ़ायदे हैं एमए करने के। तो आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा, कमेंट में लिखिए। अगर अच्छा लगा वो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।